पढ़ाई मैं करती हूँ, आई प्रॉमिस मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ ड्रामा कर लिया ना तो मैं अपनी आंखों में उस मकाम पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे पहुंचना था। अच्छा है ना, बहुत शुक्रिया। आज आपकी वालिदा की मौजूदगी में हम आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, खासकर ताकि मैंने कहा भाई वो साथ बैठे और Yes. उनके मौजूदगी में ये इंटरव्यू होना चाहिए जी, क्योंकि बच्चों का संभालना आसान काम नहीं होता। बच्चों को संभालना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। मैं तो बहुत जिद्दी बच्ची हूँ तो फिर मुझे तो वो संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं, एक के बाद एक सारे कामयाब ड्रामों के ऊपर ऐना आसिफ का नाम है, तो ये आप इसको किस्मत करार देती हैं या आपने स्क्रिप्ट ही अच्छे अच्छे चुने हैं सारे? इसको तो मैं अल्लाह का करम कहती हूँ कि एक होता है कि जब मैं स्क्रिप्ट चूज करती हूँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एक चीज होती है, वो मैं जरूर देखती हूँ अगर मैं कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाती हूँ या नहीं। तो फिर वो तो अल्लाह का करम होता है कि जिसको इज्जत दे दें और जो ड्रामा हिट हो जाए। अब कुछ मैंने ऐसे ड्रामे किए जिनमें मुझे दिल में इतनी फीलिंग नहीं आती थी कि शायद ये हिट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाते थे, तो वो एक शॉक फैक्टर भी होता था। तो कैसा लग रहा है इतनी शोहरत? कुछ फायदा हो रहा है शोहरत का? शोहरत का नहीं, कुछ फायदा ही नहीं होता क्योंकि स्कूल में भी कोई फायदा नहीं होता, सारी टीचर्स वैसे ही ट्रीट करती हैं। लेकिन ये होता है कि जब बाहर जाते हैं और दोस्तों के साथ होते हैं और फिर जब लोग आते हैं आपके साथ पिक्चर्स लेने के लिए, और फिर वो कुछ तो एक दफा ऐसा हुआ था कि एक लड़की रोने लग गई थी मुझे देख के, तो वो देख के बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये चीज अकॉम्प्लिश किया है, मैंने ये हासिल किया है मेहनत करके। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि किसी जगह आइसक्रीम खाने गए तो दुकानदार ने पैसे ना लिए हों? फ्री की दे दो, हाँ फ्री की दे दो, मैं ना से नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी चाहती हूँ कि मैं ना मुंह छुपा के जाऊं। मैंने सोचा मैं बुर्का करना शुरू कर दूंगी तो नोबडी विल नो इट्स मी, और फिर ना मैं जगहों पे जाके ना रिवील करूंगी दादा नाना इट्स मी। अच्छा चलिए मायरी की बात करते हैं। यस। 14 साल की उम्र में मरकजी किरदार, कुछ घबराहट हुई थी हाँ करते हुए? बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मेरा कोई इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं रहा, इतना बड़ा जितना एनी का रहा है। तो वो हमेशा एक ऐसा होता था कि मैं एक सीन का हिस्सा होती थी और सीन मेरे ऊपर नहीं होता था। अब ये अल्लाह ने मकाम दिया है कि सीन मेरे ऊपर होता है और लोग उस सीन के हिस्सा होते हैं। तो वो जो एक थोड़ा प्रेशर था वो शुरू में बहुत फील होता था कि इतने सीनियर्स मुझे देख रहे हैं, सीनियर एक्टर्स जिनका इतना एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे देख रहे हैं और उनके सामने एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, उस चीज़ का थोड़ा प्रेशर फील होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कास्ट बहुत अच्छी मिली तो उसकी वजह से मुझे सपोर्ट भी अच्छा मिला, और अब होता है कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। अब आई थिंक आई हैव इट डाउन, आई थिंक आई हैव इट इन माई राइट हैंड कि लाइक आई कैन डू इट नाउ। अच्छा ये बताएं कि आपका नाम ड्रामे में तो एनी है, असल नाम आपका ऐना है। आपने रखवाया था ये नाम ड्रामे में? नहीं मैंने बिल्कुल नहीं रखवाया था, इट्स अ कोइंसिडेंस। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि सीन में ना, अब जब आप सीन कर रहे होते हो तो आप अपनी लाइंस फ्लो में बोल देते हो, तो इट्स नॉट लाइक यू समटाइम्स यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, यू जस्ट से इट। सो कभी कभी कुछ जो मेरे को एक्टर्स होते हैं वो ना मुझ पे लेके, हम लोग का एक बहुत इंटेंस सीन था मेरा और जो मेरे ऑपोजिट है समर अब्बास, हम लोग का बहुत बहुत इंटेंस सीन था एंड ही गोस एना एंड आई एम लाइक एना नो नो नॉट एना एनी। लेकिन बहुत दफा हुआ है कि लोगों ने एनी की जगह एना बोल दिया है या फिर मुझे रियल लाइफ में एनी बोल दिया है। जब आपके सामने ये मौजूद आ जाता है, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर है कि एक मसला है, तो आपने इसको कैसे देखा? आपने कहा यार ये मेरा मकसद है, मैं लड़कियों के लिए इसको करके एक मैसेज दूंगी, या आपने कहा बस लीड रोल है यार करना है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एनी को जब पढ़ा और एनी को जो हमारे डायरेक्टर है मीसम भाई, उन्होंने जब एनी को एक्सप्लेन किया वो है कैसी, मुझे बहुत सिमिलैरिटीज फील हो रही थी मुझ में और एनी में। जैसे हम दोनों बहुत जिद्दी हैं, हम दोनों जो अगर एक चीज चाहिए तो फिर वो चाहिए, अब वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, वो कुछ और ही क्यों ना हो। तो वो एक कनेक्शन डेवलप हुआ एनी से। फिर मुझे लगा कि यार अगर एनी कोई और निभाएगा ना तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये कैरेक्टर मेरा होना चाहिए, मैं निभाऊंगी और मैं इसको ऐसे निभाऊंगी कि शायद कोई और ना कर पाए, कुछ ऐसा डालूंगी इसमें कि शायद कोई और सोचे भी ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो दैट इज व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड द एंटायर टाइम आई वाज प्लेइंग एनी। अच्छा तो जाहिर है कि एक बच्ची की शादी है तो एक सारी वो रसूमात होती हैं ना, मेहंदी वगैरह, वो भी हमने थोड़ा सा देखा, और अब तो आखिरी किस्म में जो हमने आज देखी आप का बाकायदा दुल्हन का रूप भी हमने उसमें देखा है। यस है ना जी। कैसा लगा दुल्हन बन के ये सारा कुछ? क्योंकि 14 साल की लड़की इतनी जल्दी ये सोचती नहीं है। बहुत बहुत जल्दी था, और जब मैं दुल्हन बन रही थी, जब मैंने सारी ज्वेलरी पहनी
तब तो मैंने कहा यार ये कितना अजाब है, ये क्यों करते हैं लोग, मतलब वो इतने बड़े बड़े झुमके, ये नेकलेस आपका, और ये नथ, और फिर ये टीका और झूमर और सब। मैंने कहा बहुत, ये तो बहुत मेहनत है, अगर आप दुल्हन बनी है तो फिर सलाम है आपको, आपने बहुत मेहनत करके, गर्मी में वो भी मैं दुल्हन बनी थी, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मेकअप भी था साथ साथ, और मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ, तो फिर वो ब्राइड के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू डू मेकअप, तो मेकअप भी था साथ साथ, और इतनी जल्दी सोचा नहीं था, और फिर मैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं तो मेरे लिए ऐसा था कि मैंने एक लहंगा पहना हुआ है, इट वॉज नथिंग लाइक अ ब्राइड, ओ माई गॉड आई एम अ ब्राइड। ये था कि मैं अपने घर वालों से जरूर पूछ रही थी कि आपको कुछ फील हो रहा है कि मैं आपकी बेटी दुल्हन बन रही है, मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, बिकॉज माई मॉम इज विद मी ऑन सेट ऑल टाइम्स, सो आई आस्क्ड हर, आई वाज लाइक डू यू फील एनीथिंग दैट आई एम अ ब्राइड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड शी सेज नो आई डोंट आई डोंट, मुझे तो रियल में भी मेरे ख्याल से फील नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी दफा उस एज में पहुंच चुकी होगी, तुम 2-3 दफा बन गई होगी, तो मुझे उस वक्त भी कुछ फील नहीं होगा, तुम मत पूछो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये जो ड्रामे का जो असल मैसेज है, जो एक संजीदा मैसेज है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपके इर्द गिर्द कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है या कुछ है जो कि एक किरदार करने के लिए आपको कहीं से एक उसकी कहीं से इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है? यस, आई थिंक वन थिंग जो मैंने पहले भी मेंशन की थी, इस मेरे ग्रुप में 2-3 लोग हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली जल्दी शादी हो गई, अब वो कंसेंट से हुई या ना, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई शुड टॉक अबाउट, बट हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी 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 कॉमन, लाइक हर 4 घरों में ऐसा होता ही है कि किसी की जल्दी शादी हो गई, और उनको पता भी नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि जब आप एज अ इंडिविजुअल आप सही हो तब आपको शादी करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शादी के लिए ना it's all around us, you know, it's all around us, and everybody has their problems, and there are a lot of stuff that marriage comes with, but आपको अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को ढूंढो, फिर अपने आप को किसी और में ढूंढो। जब आप इमेच्योर होते हो और जब आप छोटे होते हो तब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, और मैं जब एनी प्ले कर रही थी और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक था, तो मैं एक चीज़ करती थी कि मैं जब भी सुबह उठ के कुछ करने लगती थी, मैं कहती थी यार अगर मेरी शादी हुई भी होती तो क्या मैं ये कर पाती। तो दैट मेड मी रियलाइज दैट मैं कुछ चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हूँ, बहुत ज़्यादा, लाइक वो सुबह उठ के नाश्ता अम्मा ने दे दिया और अम्मा ने स्कूल के यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया, अगर इफ आई वाज मैरिड आई वुड हैव यू नो pressed ironed my clothes and then my husband's clothes and then made breakfast for both of us, and as a 14-year-old that's like इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी जिम्मेदारियां। ये सवाल इसलिए किया कि आपकी अदाकारी में इतनी जान है, तो जान कैसे डाली, कहीं से देख के डाली या आधी जान तो हमारे डायरेक्टर मीसम भाई ने डाली है मुझमें। वो इतना सीन से पहले ना समझाते हैं कि आप खुद ही कहते हो यार बेचारी है नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फेस बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है और आपको फील भी नहीं हो रहा होता है, बस आपके एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं वो अंदर से। और कभी कभी हम लोग ऐसा करते थे कि अगर हम लोग को कोई आइडिया आ रहा होता था तो हम दूसरे एक्टर को नहीं बताते थे और हम बस सीन में जाके एक्शन जाके कर देते, एक्शन होता था हम कर देते थे वो, तो वो जो रिएक्शंस थे वो कुछ कुछ बहुत जेन्युइन थे, हमें पता ही नहीं था वो अगला बंदा क्या करने वाला है। एंड आधी जान तो मेरी एक्टिंग में ना, आई विल गिव ऑल क्रेडिट्स टू मीसम भाई, मीसम नकवी, ही इज माई डायरेक्टर, ही एक्सप्लेन द कैरेक्टर, उन्होंने जिस तरीके से समझाया और उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह लेके चले हैं, वो उन्होंने हर चीज, वाई वो एनी क्यों कुछ कर रही है, एनी क्यों यहाँ पे बैठी हुई है, एनी क्यों ऐसे बैठी हुई है, सो एवरीथिंग व्हेन आई हैड इट इन माइंड, तो फिर वो एक्टिंग खुद ही आ गई। अच्छा, ये बताएं कि आपने 11 साल की उम्र में शुरू किया काम, 3 साल आपको काम करते हुए हो गए, तो ड्रामे 12-12 18-18 घंटे बाद का शूट होते हैं हमारे ड्रामे, तो आप पढ़ाई वढ़ाई भी करती हैं या पढ़ाई में ये मैंने इसमें बोला है। ये तो मेरी दोस्त बन गई, ये तो मेरी दोस्त बन गई। और क्या क्या हुआ? हमें ना हिकअप्स आ रही हैं, हमें कब से हिकअप्स आ रही हैं, हमारी हिकअप्स रुक नहीं रही। मोई बच्ची, isn't she the cutest? Look at her. We look alike, है ना? ओए
Anna, come here. Tell me one thing. Why are you so cute? Oh, I thought you were saying what happened. अभी मैं ये बता करना शुरू हो रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ. इस जैसे तुम्हारी बहुत वीडियोस हैं, बस कर दो. क्या? इस जैसे तुम्हारी बहुत वीडियोस है, बस कर दो. पानी कम कर देना. मेरे कपड़े हैं ना. एग्जैक्टली. मैं जितनी दफा पहनूं. मेरी एज 13 है और मैं 7th ग्रेड में हूँ एंड आई स्टडी इन मेरिटोरियस. बहन भाई कितने हैं, अब्बा क्या करते हैं? सारा मैं पूरा बायोडेटा पहले लिखवा लूं, सुन लूं ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. मेरे 2 बहन भाई हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन है लबीब और फिर मेरा भाई है अहमद. और मेरे बाबा का शोरूम है गाड़ियों का. तो बहन भाई बिजनेसमैन. वाओ नाइस. तो बहन भाइयों का क्या रिएक्शन है वैसे? मेरे बहन भाई मेरे लिए बहुत खुश होते हैं, स्पेशली मेरी बहन. मेरी बहन तो शी इज द बिगेस्ट फैन. तंग नहीं कर रहे कि देखो कैसे तुम एक्ट कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, सब वो नहीं होता बहन भाइयों में जो टीजिंग होती है, वो नहीं होती आप? मेरा भाई कभी कभार करता है. मेरा जैसे अगर कोई फैन एडिट बनती है कुछ भी होता है तो मेरा भाई मुझे भेजता है, कहता है ये देखो फेमस हो रही हो तो. तंग करने में कहता है. लेकिन मेरी बहन तो बहुत देखो शी इज वेरी स्वीट. क्या बुलाती हैं आप उनको? मैं उनको लबीब ही बुलाती हूँ. आप ही बुलाती हूँ कभी कभार या लबीब. और भैया को मैं भैया बुलाती हूँ या अहमद नाम से या भैया. और वो आपका कोई निकनेम है वो बुलाते हैं आपको किसी प्यार से? मम्मा मुझे बुलाती है. क्या? मम्मो. मम्मो. एना और मोमो ज्यादा मैच तो नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल नहीं करता. मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं एना मैना. दैट्स क्यूट. एना मैना. हाँ. मुझे अच्छा लगा. मेरे ख्याल में एना मैना ही बोलूंगी आप. मेरे भाई तो मुझे भाई बहन तो मेरे नाम से ही बुलाते हैं. हाँ, एना मैना मुझे अच्छा लगा. अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सुना है बड़ी बहन बहुत आपको स्पॉइल भी करती हैं, खाने के लिए चीजें भी लेकर आ रही हैं, गिफ्ट्स भी. मतलब कोई वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है, वो शुरू से ऐसी थी? वो तो शुरू से ऐसी ही थी. अच्छा. शुरू से ही उसने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ है. हाँ, सेकंड मदर रही है वो. मतलब जैसे अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाती है तो वो मेरे लिए जरूर कुछ लेके आती है. सो स्वीट. वो लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर आते हैं. तो अम्मा अगर बात नहीं मान रही हो तो फिर बहन से सिफारिश कराती बहुत दफा ऐसा होता है. मेरी बहन मेरी मम्मा मुझे कहीं दोस्तों के यहाँ जाने नहीं देती. सबसे पहले मैं लबीब के पास जाती हूँ. मम्मा को बोलो ना. मम्मा मान जाती है लबीब के बाद. वो बड़ी है ना. हाँ बड़ी तो और थोड़ा सा वो सिफारिश भी चल जाती है. और अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं लबीब को पहले कहती हूँ. तो लबीब भी अपनी 2-3 फ्रेंड्स को गैदर कर लेती है, फिर मैं भी गैदर कर लेती हूँ, फिर हम सब बाहर चले जाते हैं. तो मम्मा को भी फिक्र नहीं होती क्योंकि लबीब इतनी मुझसे बड़ी है, आप मुझसे इतनी बड़ी है. तो
तो लबीब की फ्रेंड्स में से क्या क्या रिएक्ट, उनमें से किसी ने कुछ करके बोला छोटी तुम तो एना मैना तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, क्या बन गई हो, तुम तो सेलिब्रिटी हो गई हो? हाँ बहुत सारी, जैसे लबीब की एक दोस्त है, उनका नाम भी ऐना ही है, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की। अच्छा। और बाकी उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं और वो कहते हैं आज ऐना ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, और लबीब मुझे सारी मैसेजेस दिखाती है। अच्छा, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, मैंने सुना है। बहुत। कौन सी? हैरी पॉटर? नहीं नहीं, नॉट हैरी यू पॉटर। नॉट हैरी पॉटर फैन? आई मीन इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैं क्या करूं? किताबें बड़ी बड़ी होती है ना। इतनी बड़ी बड़ी किताबें मुझसे ज्यादा पढ़ी नहीं अच्छा, कौन सी जाती। किताबें पढ़ती हैं बताएं? कॉलिन हूवर इज माय Okay. फेवरेट ऑथर। Okay. और सिडनी सेल्डम को भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कॉलिन हूवर इज ऑलवेज माय टॉप ओके, चॉइस। दैट्स गुड। और टीवी पे क्या देख रही हैं आजकल? हम तुम अपना ड्रामा अदर देन हम तुम, स्ट्रेंजर थिंग्स? थिंग्स तो मैंने खत्म कर नहीं। लिया। वैसे अभी टाइम नहीं होता क्योंकि है ना? एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो घर आती हूँ, हम तुम देखती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ। ओके। यही रूटीन है। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश इजी है ना, इसलिए तो है। मेरे लिए इजी इजी चलता रहता है। इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, मैथ। तंग करता था सेट पे बहुत। लड़ाई No, बहुत no. जोक बहुत किस ज्यादा। बात पर? फजल बताएगा, फजल किस बात? ऐसे ही नॉर्मल एक दूसरे का मजाक उड़ाना, मैं इसकी हाइट के पीछे पड़ी रहती थी और इसको जो मिलता उसकी था हाइट सही तो है, क्या मसला है? नहीं, मुझे मजा आता है पता इसको नहीं, तंग करने में, मुझे इसको मजा असल आता है। में ये कहते हैं कि हाइट जो है नहीं, शराब 6'4" जो है वो बॉयज की कोई हाइट नहीं, है। मैंने ऐसा नहीं अब बोला। आप अगर आप 6'2" है। मैंने ऐसा नहीं आपकी अपनी क्या है? 5'1" 5'1" और 6'2" पसंद है, वेरी गुड। 6'2" हाइट हो, मैंने ऐसा नहीं बोला। 6'2" हाइट गलत बयानी कर हो और रहा है बंदा आ जाए ये हीरो, गलत बयानी कर रहा है। और लड़कियां क्या है 5'1", आई डिड नॉट से क्या दैट। करेगा सारे बंदा? बैठ गए आई डिड नॉट से यूं बात मैंने करेगा, ऐसा बोला ही नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलेंगे हाँ मैं भी करती हूँ प्यार तुमसे। मैंने ऐसा नहीं बोला था, गलत बयानी कर। पढ़ाई मैं करती हूँ, आई प्रॉमिस मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं रोज सुबह किस वक्त पढ़ती हैं? मैं तो अभी O1 में गई हूँ, O लेवल्स मेरा अभी शुरू हुआ है, तो आई थिंक अगर O लेवल्स मेरा शुरू हो रहा है तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन O1 में अपीयरिंग मेरी CIs की नेक्स्ट ईयर होगी, तो आई एम अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड। लेकिन ये है कि मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के स्कूल जाती हूँ, एंड देन स्कूल से मैं स्ट्रेट पिक होती हूँ एंड शूट पे जाती हूँ, और वहाँ पे ही मेरा बैग होता है मेरे साथ, तो आई डू माई होमवर्क एंड एवरीथिंग ऑन सेट, एंड देन आई कम कल थे यहीं, क्यों अब नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो, प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, तू बन के याद रहे। वालदा की मौजूदगी में हम आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, खासकर ताकि मैंने कहा भाई वो साथ बैठे और Yes. उनके मौजूदगी में ये इंटरव्यू होना चाहिए, जी, क्योंकि बच्चों का संभालना आसान काम नहीं होता। बच्चों को संभालना बिल्कुल आसान काम नहीं होता, मैं तो बहुत जिद्दी बच्ची हूँ, तो फिर मुझे तो वो संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं, एक के बाद एक सारे कामयाब ड्रामों के ऊपर ऐना आसिफ का नाम है, तो ये आप इसको किस्मत करार देती हैं या आपने स्क्रिप्ट ही अच्छे अच्छे चुने हैं सारे? इसको तो मैं अल्लाह का करम कहती हूँ कि एक होता है कि जब मैं स्क्रिप्ट चूज करती हूँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एक चीज़ होती है, वो मैं ज़रूर देखती हूँ, अगर मैं कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाती हूँ या नहीं, तो फिर वो तो अल्लाह का करम होता है कि जिसको इज्जत दे दें और जो ड्रामा हिट हो जाए। कुछ फायदा हो रहा है शोहरत का? शोहरत का नहीं, कुछ फायदा ही नहीं होता, क्योंकि स्कूल में भी कोई फायदा नहीं होता, सारी टीचर्स वैसे ही ट्रीट करती हैं, लेकिन ये होता है कि जब बाहर जाते हैं
और दोस्तों के साथ होते हैं, और फिर जब लोग आते हैं आपके साथ पिक्चर्स लेने के लिए, और फिर वो कुछ तो एक दफा ऐसा हुआ था कि एक लड़की रोने लग गई थी मुझे देख के, तो वो देख के बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये चीज अकॉम्प्लिश किया है, मैंने ये हासिल किया है मेहनत। Welcome everyone, my name is Zaina Asif. I'm so excited to present my new drama coming tomorrow only on Airwide Digital. लखो पठान दा पठान वाजी दरख्त के साथ खड़ा हो जाओ, गुलाब खान का बीवी है तुम। अपने आप को गुलाब खान बोल, नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी चाहती हूँ कि मैं ना मुंह छुपा के जाऊं। मैंने सोचा मैं बुर्का करना शुरू कर दूंगी तो नोबडी विल नो इट्स मी, और फिर ना मैं जगहों पे जाके ना रिवील करूंगी, दादा नाना इट्स मी।